morning students. Today I will teach you the next topic. प्रीवियस क्लास में हम लोग इमोजी किंग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो इसमें 3 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मॉडल तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किंग्स थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। इस थ्योरी के बारे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इमोजिन किंग अर्ली 1960s। उन्होंने सबसे पहले गोल अटेनमेंट थ्योरी को दिया। कब दिया? 1960s में। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब्स आईपीआर डायनेमिक, और उन्होंने क्या किया? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया है कि अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो उनका जो भी हेल्थ कंडीशन है वो अच्छे होंगे, पेशेंट का, पर्सन या फिर इंडिविजुअल बोले। ठीक है। तो वैसे ही डायनेमिक। ठीक है। गोल अटेनमेंट, इसमें ये क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्ट्स गोल अटेनमेंट। क्या क्या फैक्टर्स है जो गोल अटेनमेंट को अफेक्ट करता है? मीन्स गोल अटेनमेंट मीन्स हमारा गोल, हमें क्या अचीव करना है। जैसे कि कोई पर्सन है, उनको हेल्थ इशू है, डिजीज़ है, उनका गोल है कि उनको क्या करना है? हेल्दी होना है। ठीक है। वो डिजीज़ को उनको दूर करना है। उनके गोल अटेनमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स है जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उनके हेल्दीनेस को अफेक्ट करके उनको डिजीजफुल बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर हैं जो गोल अटेनमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, रोल्स, स्ट्रेस, स्पेस एंड टाइम। ओके। रोल्स, आप कैसा एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी के वजह से भी आप डिजीज कंडीशन को अपने अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस हो सकता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस एंड टाइम। ठीक है। स्पेस एंड टाइम, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या हो सकते हैं? डिजीज कंडीशन आपके अंदर आ सकता है। टाइमली आपको खाना खाना, हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर कंसेप्ट्स ऑफ किंग्स थ्योरी। उन्होंने कुछ कंसेप्ट को दिया और हम लोग देखेंगे उन्होंने टोटल 4 मेजर कंसेप्ट्स को दिया। यहाँ पे 4 मेजर कंसेप्ट्स है। ह्यूमन बीइंग एंड पर्सन, नेक्स्ट हेल्थ, नेक्स्ट एनवायरनमेंट, नेक्स्ट नर्सिंग। आप लोग जितने भी थ्योरी पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोग को मेजर कंसेप्ट बता रही हूँ। मतलब ये जो मेजर कंसेप्ट है सेम है, आपको थ्योरी के एंड में इसे लिखना है। ठीक है। तो मेजर कंसेप्ट्स जो है वो सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट। ठीक है। जैसे कि इमोजी किंग थ्योरिस्ट है जिन्होंने गोल अटेनमेंट थ्योरी दिया। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरीज एंड बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट जो कि जैसे इसका अकॉर्डिंग टू इमोजिन किंग, उन्होंने क्या मेजर कंसेप्ट को दिया? ठीक है। उन्होंने कहा है ह्यूमन बीइंग एंड पर्सन। ये क्या है? परसीव, थिंक, फील, चूज, सेट गोल, मेक डिसीजन। एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, उनको क्या करना होता है? वो परसीव करते हैं। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल, खुद के अंदर का परसीविंग और बाहर से भी वो क्या परसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट, थिंक, क्या सोच रहे, फील कर रहे, चूज कर रहे और गोल सेट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें क्या अचीव करना है। मेक डिसीजन, एंड लास्टली गोल अचीव करने के लिए वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है। सॉरी, डिसीजन लेते हैं कुछ बैड और गुड थिंग्स के लिए वो डिसीजन लेते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारे चीज चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ, कोई भी इंडिविजुअल
क्या करता है, हमेशा वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से फाइट करता है अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर है, ये स्ट्रेसर है, पेशेंट को दबा रहे हैं, उनको उनकी हेल्थ कंडीशन को और डाउन कर रहे हैं। तो हर कोई इंसान क्या करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेस से क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा फाइट करते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है। इंटरनल मतलब खुद के अंदर, ठीक है, हमें हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा मूड है हमारा। ठीक है, हमारा मूड पॉजिटिविटी है मूड में या फिर नेगेटिविटी है। अगर पॉजिटिविटी रहेगा तो आप पॉजिटिव थिंक करेंगे। ठीक है, नेगेटिविटी होगा तो नेगेटिव थिंक करेंगे। पॉजिटिव थिंक करेंगे तो आपका हेल्थ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब खुद के अंदर, एक्सटर्नल बाहर का। जैसे कि इन्वायरमेंट में बाहर के स्ट्रेसर होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एंड बहुत सारी चीज़ होते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग। इमोजी किंग ने नर्सिंग के बारे क्या कहा। नर्सिंग, उन्होंने कुछ कंसेप्ट को दिया, गोल ऑफ नर्स। उन्होंने नर्सेस का गोल के बारे में बताया कि नर्सेस का मेन गोल क्या होता है, पेशेंट का केयर करना एंड लास्टली उनको सारे ट्रीटमेंट देने के बाद उनके हेल्थ को अचीव करना, हेल्थीनेस को अचीव करवाना। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ नर्स। नर्स का क्या डोमेन है, मतलब उनका क्या मेन काम है। तो उनको क्या करना है, पेशेंट का केयर करना है, मेंटली उनको सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है, उनको उनके जो आसपास का इन्वायरमेंट है उनको हेल्दी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना है। और एक नर्स क्या करती है, पेशेंट के साथ अच्छे से बातचीत करती है, मेंटली साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ नर्स। नर्स के बहुत सारे फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन है कि क्या करना है, पेशेंट को केयर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ तक हम लोगों ने इमोजी किंग थ्योरी कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटी न्यूमैन सिस्टम मॉडल। बेटी न्यूमैन सिस्टम मॉडल, बेटी न्यूमैन ने कुछ मॉडल को दिया, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रहेंसिव, फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक एंड सिस्टम बेस्ड पर्सपेक्टिव फॉर नर्सिंग। नर्सिंग के लिए उन्होंने कुछ मॉडल को दिया, उस मॉडल के थ्रू उन्होंने प्रेजेंट किया है कि नर्सिंग को कैसे होना चाहिए, नर्सिंग को कैसे, उनके एक होलिस्टिक व्यू को उन्होंने दिखाया और फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाया कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ढलने वाला। फ्लेक्सिबल मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलने वाला। ठीक है, तो उन्होंने नर्सिंग को इस टाइप से उन्होंने प्रेजेंट किया, मॉडल के थ्रू प्रेजेंट किया। नेक्स्ट है फोकस। उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया कि कोई भी क्लाइंट, पेशेंट क्या करता है, हमेशा वो स्ट्रेसर से क्या करता है, हमेशा फाइट करता है, हमेशा उस स्ट्रेसर को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया उनके अंदर आ गया, इन्फेक्शन हो गया उनको, तो उससे क्या करता है, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी नर्सिंग प्रिवेंशन। उन्होंने नर्सिंग प्रिवेंशन के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ तक हम लोगों ने इमोजी किंग थ्योरी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू किए हैं बेटी न्यूमैन
सिस्टम मॉडल। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।